हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मैं विद इन 20 मिनट्स की वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और अभी रिड्यूस्ड पोर्शन 2020-21 में क्या नहीं करना, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है विद देयर सॉल्यूशन। So in short, quick revision of Pythagoras theorem. So students, सबसे पहले आते हैं वेटेज। इस चैप्टर को वेटेज है 7 मार्क्स की। रिड्यूस्ड पोर्शन जो अभी 2020-21 में हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक्स हमें नहीं करने हैं। सो एक्चुअल में हमें पूरी प्रैक्टिस सेट, इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट है, 2.1 एंड 2.2, जिसमें से 2.2 अब हमारे पोर्शन में नहीं है, मतलब हमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट करना है, दैट इज 2.2। सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें नहीं करना। एपोलोनियस थ्योरम, नाउ इट इज नॉट इन द पोर्शन। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2.2 जो अब हमें नहीं करनी है, और प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट का 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, 17, 18 अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पोर्शन में नहीं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे विच टॉपिक्स वी हैव टू फोकस, मीन्स द टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। टॉपिक्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देन पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, एंड सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक एक स्टूडेंट्स टॉपिक करके मैं तुम्हें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी और उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो बहुत ही क्विक रिवीजन लेंगे इन सभी टॉपिक्स का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं। 3 नेचुरल नंबर के सेट्स को अगर सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, लेकिन 3, 4, 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, 5 का स्क्वायर 25, और 2 छोटे नंबर्स है 3 and 4, 9 + 16, 25। तो अगर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर का सम बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है, मींस यस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एग्जाम में ऐसा आ सकता है, फाइंड वेदर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, फॉर 1 मार्क। ऐसा भी आ सकता है, राइट एग्जांपल्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो 1 या 2 एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, ये कॉमन एग्जांपल्स है, ठीक है। और बाकी चेक करने के लिए आ सकता है कि चेक करके बताओ वेदर 8, 10 एंड 12 दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 100, 164। नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस, तो नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है 3 नंबर्स दिए हों, ऐसा भी आ सकता है। चेक 1 मार्क का क्वेश्चन लाइक दिस, 1 मार्क के लिए चेक whether 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet or not. सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है, give example of Pythagorean triplet, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, check whether 8, 6, 10 are sides of right angle triangle or not। तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहां पर पूछा है कि क्या ये 3 जो साइड नंबर की जगह साइड्स दे दी है, ठीक है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है या नहीं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर 100, उसके बाद 2 छोटे नंबर के स्क्वायर का सम, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इट मीन्स दैट यस दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल।
और इक्वल नहीं आएंगे तो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। पूरे चैप्टर में मैंने बताया था चैप्टर 1 में बीपीटी थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी ये आई बटन पर इसका प्रूफ अगर देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करके यू कैन सी द प्रूफ ऑफ Pythagoras theorem which is important for your board exam. So what is Pythagoras theorem? Right angle triangle, in right angle triangle ABC हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। सो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है स्टूडेंट्स फॉर 2 मार्क्स का। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है 8 और ब्रेड्थ दी हुई है 6 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल। सो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? ABC, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। फाइंड डायगोनल फॉर 2 मार्क्स। फाइंड 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, फाइंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is 8 centimeter and breadth is 6 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी BC AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। रीजन लिखना यहां पर बहुत जरूरी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो BC मतलब डायगोनल है ना। सो ये क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 100। सो BC कितना हो जाएगा? 10। सो देयरफॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। सो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी दे सकते हैं लेडर वाला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर इफ इट रीचेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर above the ground and its base is 12 meter away from the wall. Find the length of the ladder. Again it's the question of Pythagoras theorem. Students next topic जो है इसमें that is theorem of geometric mean. अगर इसका स्टेटमेंट देखोगे टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा दिया है, कंफ्यूजिंग है और थ्योरम बहुत ही इजी है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम यहां से राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, हाइपोटेनियस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, सो ये जो होगा दैट इज BD स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू DA, DC इंटू DA। एक बार फिर से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, B वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, सो ये BD स्क्वायर क्या हो जाएगा? DC इंटू DA। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखोगे एक्सरसाइज में एक नहीं, आउट ऑफ 10 3 क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन पर बेस दिए हुए हैं, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सपोज ये क्वेश्चन है यहां पर, in this figure DC is 4, DA is 9, then find BD। so हम क्या लिखेंगे? BD square equal to this, रीजन लिखना है theorem of geometric mean। now put here the values, DC के प्लेस पर 4 रख दो, यहां पर 9 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? BD square equal to 36, BD हो जाएगा 6। या कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, सपोज ये दे दिया 36 और हमसे ये पूछ सकते हैं यहां पर DC निकालो, तो सेम थ्योरम सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग पुट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, जो हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, उसका दोबारा रिवीजन करना। और सिर्फ रिवीजन नहीं, बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं इसको लेकर। सो इंपॉर्टेंट और बहुत ही, पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी एक्चुअल में। सो ये 30 है, ये 60 है। सपोज
ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन फाइंड आउट AC एंड BC। अब हमें ये दोनों साइड्स निकालनी है। तो व्हाट इज दिस थ्योरम, पहले इस थ्योरम को समझते हैं। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री दैट इज AB, 30 के सामने वाली साइड, इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस क्या है यहां पर, AC। याद रखना है 30 के सामने वाली साइड, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है, इट इज ऑलवेज हाइपोटेनियस के आधी रहेगी। ठीक है, अगर हाइपोटेनियस 10 है तो 30 के सामने वाली साइड 5 होगी, अगर ये 12 है तो 30 के सामने वाली साइड 6 होगी। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के सामने वाली साइड कौन सी है, BC। ये क्या करना है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहां पर हमें AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कौन सी साइड दी हुई है, 30 के अपोजिट वाली। हमें हाइपोटेनियस निकालना है और BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। तो कैसे करेंगे, अब यहां सॉल्यूशन, ये इसका बेसिक हो गया, किसका, 30 60, यहां रीजन लिखना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे यहां पर, वी नो दैट AB इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, रीजन लिख देना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट इज AB तो 6 है, हाफ ऑफ AC, 2 को शिफ्ट कर दो तो AC क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 दैट इज 12। AC आ जाएगा यहां पर 12 सेंटीमीटर। AC आ चुका है। अब हम निकालेंगे BC। तो BC क्या है, 60 के अपोजिट वाली साइड, क्या लिखेंगे, √3/2 ऑफ AC। ठीक है, अब निकालना है BC, तो BC हो जाएगा √3/2, AC आ चुका है अब हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 6√3। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रॉपर्टी है 45 90 डिग्री थ्योरम। ये भी हम 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। फिगर व्हाट इज दिस, पहले ये देखेंगे, ये एक ट्राइंगल है 45 ओके। वी नो दैट जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, एक्सरसाइज 2.1 में आने के पूरे चांसेस है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू BC, रीजन क्या आना चाहिए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होती है, इक्वल। ओके, ये दोनों साइड इक्वल है। तो दिस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB इक्वल टू BC 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री अपोजिट जो भी साइड होगी दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, 60 के सामने वाली साइड होगी √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, और 40 के सामने वाली साइड होगी 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन निकालना है, अगर हमें ये √8 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस √8 दिया हुआ है, हमें निकालना है AB एंड BC। तो AB और BC दोनों इक्वल होंगे 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। रीजन साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √AC कितना दिया है, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 वाला पेयर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2, कैंसिल। कितना आ गया, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 2। 45 90 उस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। एक स्क्वायर है ABCD जिसकी डायगोनल दी हुई है कितना, √10। फाइंड द साइड निकालनी है एंड पेरीमीटर फॉर 2 मार्क्स। सो वी नो दैट स्क्वायर में सभी एंगल 90 होते हैं और ये कितने हो जाएंगे, 45। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ABC। यहां पर AB और BC दोनों क्या होंगे, सेम। रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और किसके इक्वल होंगे, 1/√2 ऑफ
हाइपोटेनियस। ठीक है, 45 पहले हम लिखते हैं इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, देन AB इक्वल्स टू BC 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, रीजन लिखना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। हाइपोटेनियस कितना है, √10। √10 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल, सो साइड कितनी आ गई, √5। तो साइड अगर है √5 तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 4 इंटू √5 यूनिट। नेक्स्ट आते हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, जिस पर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इसका यूज हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ इस फिगर में 3 ट्राइंगल है, तो छोटे वाला ट्राइंगल, ये छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है। ADB सिमिलर होता है ABC के, ये छोटे वाला ट्राइंगल BDC सिमिलर है, ये भी बड़े वाले के, एंड ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। आते हैं 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देखते हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया तो 3 और 4 मार्क्स के लिए आएगा, हॉट प्रॉब्लम्स में आ सकता है ये। ठीक है, क्या प्रूव करना है, PQ² इक्वल्स टू 4PM² माइनस 3PR², M इज द मिड पॉइंट, और ये दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल। सो हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेंगे, एक बार PRQ बड़े वाला ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, PQ² इक्वल टू PR² प्लस RQ²। यहाँ से RQ² की वैल्यू क्या हो गई, PQ माइनस PR², इसको फर्स्ट मार्क करेंगे। अब हम लेंगे ये छोटे वाला ट्राइंगल, और इसमें PM² क्या हो जाएगा, PR² प्लस RM²। M दिया हुआ है मिड पॉइंट, तो RM क्या हो जाएगा, RQ का हाफ, RQ अपॉन 2, स्क्वायर करने पर RQ² अपॉन 4। 4 हटाने के लिए 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और हमें ये मिलेगा। अब यहां से रिजल्ट में हमें RQ नहीं चाहिए, तो ये RQ को हटाएंगे, और RQ² की क्या वैल्यू पुट कर देंगे, PQ² माइनस PR²। 4PR² माइनस PR² कितना हो जाएगा, 3PR² प्लस PQ², तो PQ² हो जाएगा 4PM² माइनस 3PR², विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स देखा, ये बहुत ही शॉर्ट, इसमें हमने क्विक रिवीजन किया है पूरे चैप्टर का। पाइथागोरस थ्योरम जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने सभी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज इसमें कवर अप किए। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।